हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आप भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपको कितना भी आप पढ़ाई कर लीजिए, कितना भी कोई कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए और कितना भी नोट्स बना लीजिए कर लीजिए, अगर आपने एक काम नहीं किया तो आपका सारा का सारा पढ़ाई, कोचिंग और आपकी सारी मेहनत सारी बर्बाद हो जाएगी। इसके लिए आपको चाहे आप दिन रात कितना भी मेहनत कर लें, कुछ भी कर लें, अगर ये काम आपने नहीं किया तो आपका सारा कठिन परिश्रम, जितने भी रातों का जागना, पढ़ना, कोचिंग आना जाना सब खराब हो जाएगा। वो चीज़ है रिवीजन। आप कितना भी अच्छा सा अच्छा नोट्स बना लीजिए, अगर आपने उस नोट्स को रिवाइज नहीं किया तो आपका सारा पढ़ा लिखा सारा ख़राब है सब। और वो भी रिवीजन किस टाइम, एग्ज़ाम के 1 महीने पहले का जो गोल्डन टाइम होता है, उस टाइम अगर आपने रिवाइज नहीं किया तो आपका सारा नोट, सारा सब, सारी मेहनत सारी बर्बाद हो जाएंगी। आपको रिवीजन इतना इम्पॉर्टेंट, ये पढ़ाई की इतनी बड़ी चीज़ है जिसको हर स्टूडेंट को अपने जीवन में अपनाना ही अपनाना चाहिए। हम भी ऐसे थे कि आपको पढ़ाई खूब करते थे, खूब दिन रात पढ़ते थे, लेकिन हम कभी कोई चीज़ रिवाइज नहीं करते थे, जिससे मेरा एक बार एग्ज़ाम में हुआ ही नहीं। इससे मुझको इतना हुआ कि मैंने इतना पढ़ाई किया, इतना ये मेरा हुआ क्यों नहीं, क्यों? तब हमको ये बात समझ में आई कि हमने रिवाइज नहीं किया, क्योंकि रिवीजन करने से वो चीज़ें, वो पॉइंट, वो चीज़ें कंठस्थ होती हैं, भूलती नहीं। एग्ज़ाम के टाइम में जो वो हमारा जब कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तभी हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हाल में वो क्वेश्चन हम सही करेंगे। पढ़ाई कर लेने, सरसरी निगाह से देख लेने, नोट्स बना लेने से नहीं। जब हमारा उस टॉपिक में हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तब हम उसको कर पाएंगे। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो चारों ऑप्शन रहते हैं उसमें 2 ऑप्शन ऐसे होते हैं कि जैसे दोनों सही लगते हैं। सीटेट का आप एग्ज़ाम दीजिए, उसमें हमको तो चारों ऑप्शन सही लगते हैं। क्यों चारों सही लगते हैं? क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है तो वो एक ही क्वेश्चन सही लगता है, उसका क्वेश्चन के एक ही आंसर सही लगता है। अब हम इस वीडियो में बात करेंगे आपको रिवीजन किस तरह से करना चाहिए। जैसे आज हमने कोचिंग हम गए, कोचिंग में कोई चीज़ें पढ़ी या खुद से ही कोई चीज़ें पढ़ी, उसका नोट्स बनाया या बुक में उसको अंडरलाइन किया, तो उस चीज़ को हमको पहले, जैसे एक बार हमने पढ़ लिया, अंडरलाइन कर लिया, उसको कुछ टाइम बाद, 2 घंटे 3 घंटे बाद फिर हमको वो चीज़ें वो चीज़ें हमको देखनी चाहिए जो अंडरलाइन की हैं, वो हमको याद है कि नहीं देखना चाहिए। फिर उस दिन के किसी भी टाइम में ये सरसरी निगाह से एक बार हमको पढ़ लिया, उसके बाद देख लिया, याद कर लिया, उसके 2 घंटे 3 घंटे बाद फिर हमको वो देखना चाहिए कि जो हमने अंडरलाइन किया है या कोचिंग में आज जो टॉपिक पढ़ा है उसका नोट्स देखो और जो उसको भी अंडरलाइन करो, जो हमने किया उसको हमको याद है कि नहीं। तो ये करने में आपको बहुत लगेंगे, 10 से 15 मिनट लगेंगे, क्योंकि आज हमने ताज़ा उसको पढ़ा हुआ है तो उसको हमको फिर रिवाइज करेंगे, 10 से 15 मिनट लगेंगे। फिर उस चीज़ को अगले दिन जब पढ़ाई अपने टेबल पे बैठो तो उस चीज़ को ज़रूर से ज़रूर कि पिछले दिन हमने क्या-क्या पढ़ा हुआ था उसको ज़रूर देखो। हमने क्या हुआ, बहुत लेंगे कि आपको आधे से 1 घंटे लगेंगे उसको देखने का, हमने दिन भर क्या पढ़ा हुआ था। बस, लेकिन आपको ये देखना ज़रूर चाहिए अगले दिन कि मैंने पिछले दिन क्या पढ़ा हुआ था। आपको आधे से 1 घंटे, इसके बाद आप नया टॉपिक, नई चीज़ें स्टार्ट कीजिए। इसके बाद 3-4 दिन बीत जाए फिर उस टॉपिक को उठाइए, फिर देखिए, बहुत लगेंगे आपको उसमें 20 मिनट लगेंगे, क्योंकि वो चीज़ें थोड़ी टाइम हो जाएँगी, याद रहती हैं, 20 मिनट लगेंगे आपको याद रहे हो जाएँगे। फिर आपको 15 दिन बाद देखना चाहिए। 15 दिन बाद फिर देखना चाहिए कि मैंने इस डेट में जो पिछला नोट्स बनाया है, मैंने बुक में जो अंडरलाइन किया हुआ, मैंने क्या देखा, 15 दिन पहले मैंने क्या पढ़ाई किया, मेरा स्ट्रेटजी क्या था, मैंने जो पढ़ा है वो याद है कि नहीं। फिर उसको 1 महीने बाद देखिए। 1 महीने बाद देखिए कि मैंने 1 महीने में क्या-क्या पढ़ाई किया हुआ है, जो अंडरलाइन बुक में किया है, जो कोचिंग में पढ़ाया गया है हमको, उसके लिए आप 2 घंटे निकालिए। 1 महीने बाद आप 2 घंटे निकालिए कि हमने पिछले दिन क्या देखा था, सही अंडरलाइन किया, अपने बुक्स में देखिए, अगर आपने बुक में पढ़ा हुआ है और अगर अपने कोचिंग के नोट्स से पढ़ा या खुद का नोट्स बनाया, अंडरलाइन किया हो तो उसको फिर से देखिए, 1 महीने बाद देखिए। तो वो चीज़ें बार-बार ये रिवीजन आपको करना होगा। रिवीजन करने से ये होता है, पिछला मैंने 1 महीने में क्या पढ़ा हमको पूरा याद हो जाता है।
और ये तो करना ही करना पड़ेगा, अगर नहीं करेंगे तो। और ये सबसे ज़्यादा रिवीजन का अच्छा गोल्डन टाइम होता है एग्ज़ाम के 1 महीने पहले। एग्ज़ाम को जब हमारी डेट हो 1 महीने हमको सिर्फ रिवीजन ही रिवीजन करनी चाहिए, डेली ही रिवीजन। हमको पढ़ाई जो पिछला हमको उसको पढ़ना नहीं, जो नया हम नहीं पढ़े, जो छूट गया है, जो टॉपिक उसको रहने दें। जो पढ़े हैं उसी को रिवाइज़ करना चाहिए बार-बार। जो नोट्स से, जो बुक से जो चीज़ें पढ़े, नया टॉपिक नहीं पढ़ना चाहिए। नया टॉपिक पढ़ने के चक्कर में अरे हमको ये नहीं आता, वो नहीं आता, तो पिछला हमारा छूटने लगता है। इससे अच्छा कि ये जो हम पढ़े हैं उसी पे अपना कमांड बनाएँ। उसी को बार-बार रिवाइज़ करें, लेकिन नहीं कोई चीज़ याद है तो उसको लिख-लिख के याद करें। पॉइंट जो बनाए हैं, अंडरलाइन जो बुक में किए हैं उसको कॉपी में अपने लिखें। तो रिवीजन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर रिवीजन आप नहीं करते हैं तो आपका सारा नोट्स ये सब कोई कुछ मतलब नहीं। 2-2 बजे रात तक पढ़ने का भी कोई मतलब नहीं है अगर रिवाइज़ नहीं, क्योंकि रिवीजन से हमारा जो कॉन्सेप्ट होता है ये 100% क्लियर होता है। और एग्ज़ाम हॉल में कॉन्सेप्ट क्लियर रहना बहुत ज़रूरी है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं तो 4 के चारों आंसर सही लगते हैं। तो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा किससे? रिवीजन से। इसलिए रिवीजन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये स्टडी में है। जितना आप रिवीजन कर पाएँ उतना। और वो एग्ज़ाम के टाइम 1 महीने तो एकदम जानिए गोल्डन टाइम रिवीजन का ही टाइम होता है। रिवीजन ही करना चाहिए, जो पिछला पढ़ना है टॉपिक नहीं पढ़ना है।